नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को देख कहां से रहे हैं। जानेंगे उनके नाम, साथ ही में जानेंगे कहां से उन्होंने कमेंट करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरीश गारू हमारे साथ सागर मध्य प्रदेश से, विक्रम चौधरी है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, पवन राजपूत है निवाड़ी जिला मध्य प्रदेश से, राजू पाटनकर है। बता दें कि शैलेंद्र दुबे हैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से। इसके अलावा घनश्याम दास खंगार हैं बीरो जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। ओमवीर सिंह है। बता दें अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे चैनल पर, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जाना है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए बताते हैं आज की हाइलाइट्स और खबरों को विस्तार से बताएंगे। एमपी, यूपी और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पहुंचा, लू का अलर्ट। एमपी से उड़े गिद्ध का पाकिस्तान में रेस्क्यू, हल्की चोटें के बाद जमीन पर गिरा। एमपी में एलपीजी से भरी मालगाड़ी में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कलेक्टर बोले हो सकता था बड़ा हादसा। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की सुपर ग्रोथ दिख रहा रंग। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को 4 माह से मिलेगा कुलगुरु, प्रक्रिया हुई शुरू। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। एमपी, यूपी और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री पहुंचा, लू का अलर्ट। बता दें पिछले 15 दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने तेज गर्मी पर ब्रेक लगा रखा था, लेकिन अब उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और उससे लगे राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। पारा भी 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच सकता है। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, बिहार और झारखंड में इस हफ्ते पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाएगा। एमपी में से उड़े गिद्ध का पाकिस्तान में रेस्क्यू, हल्की चोटें के बाद जमीन पर गिरा। एमपी के वन विभाग ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने सीमाओं को पार कर मानवता और विज्ञान के तालमेल को साबित कर दिया है। एक दुर्लभ सिनेरियस गिद्ध जिसे जीपीएस टैग लगाकर छोड़ा गया था, तूफान की चपेट में आकर पाकिस्तान पहुंच गया, जहां से उसकी जान बचाई गई। एमपी में एलपीजी से भरी मालगाड़ी में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, कलेक्टर बोले हो सकता था बड़ा हादसा। देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत से जुड़ी खबरों के बीच मध्य प्रदेश के खंडवा में रविवार देर रात गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल महाराष्ट्र के पनवेल से एक मालगाड़ी जबलपुर के बिचौनी की ओर जा रही थी। भारत पेट्रोलियम के इस मालगाड़ी के 32 वैगन में एलपीजी गैस भरी हुई थी, जिस दौरान गैस रिसाव हुआ, लेकिन समय रहते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की सुपर ग्रोथ दिखा रहा रंग। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को लेकर किए गए जो प्रयास है उसके रंग दिखने लगे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होती रही है। पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के सामने दुग्ध उत्पादन के ताजा आंकड़ों को पेश किया गया। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को 4 माह से मिलेगा कुलगुरु, प्रक्रिया हुई शुरू। प्रदेश के एकमात्र सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि के कुलगुरु पद के लिए सोमवार को आवेदन का अंतिम दिन रहा। योग्य और अनुभवी उम्मीदवार जो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते थे, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन जरूर वो जमा कर सकते थे। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता और अनुभव और विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन करना था। श्रीलंका में मध्य प्रदेश के लाल का जलवा, दिव्यांग क्रिकेटर शहीद खान गांव लौटे। श्रीलंका में भारतीय पैरा क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर पहली बार दिव्यांग क्रिकेटर शाहिद खान घर लौटे, जहां छतरपुर में उनके गांव लौटते ही ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की बारिश से उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय निवासी उत्साह से लबरेज थे। मध्य प्रदेश में सेवढ़ा में ओलावृष्टि से गेहूं फसल को भारी नुकसान, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवढ़ा विकास खंड में हाल ही में हुई भारी ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि ने ग्राम मलियापुरा, बारोखरी एवं पुरसा खुर्द
कि सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस संकट के बीच कलेक्टर स्वप्नील वानखेड़े ने आज प्रभावित क्षेत्रों का सघन निरीक्षण भी किया था और फसल नुकसान का जायजा भी लिया। एमपी की तरह हिमाचल में भी लोगों ने बहाया 1200 लीटर दूध। मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी हजारों लीटर दूध बेचने की घटना सामने आई है। मंडी के मिल्कफेड प्लांट ने क्षमता का हवाला देकर दूध लेने से इनकार किया तो गुस्साए पशुपालक ने 1200 लीटर दूध गेट पर बहा दिया और सुखू सरकार पर नाराजगी जताई। चक्कर मिल्कफेड प्लांट प्रभारी विश्वकांत शर्मा ने अब केस दर्ज करवाने की बात कही है। एमपी में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, जॉब के नाम पर करते थे ठगी। विदिशा के गंजबा सौदा में एक घर के कमरे में कॉल सेंटर चल रहा था जो जॉब के नाम पर देश भर में लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कार्रवाई के दौरान मौके से 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मोबाइल सिम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए हैं। तस्करी करके महाराष्ट्र ले जाए जा रहे 163 नाबालिगों को मध्य प्रदेश में बचाया गया। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक एक्सप्रेस ट्रेन से 163 नाबालिग लड़कों को तस्करी से बचाया गया, जिन्हें कथित तौर पर मजदूरों के रूप में काम करने के लिए बिहार से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपितों ने दावा किया है कि 6 से 13 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा के लिए लातूर के एक मदरसे में ले जाया जा रहा था। खाकी का खौफ खत्म, एमपी में थाने के ठीक सामने पुलिस कर्मी को पीटा। मध्य प्रदेश के गुना में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने थाने के ठीक सामने ही खाकी पर हाथ डाल दिया। नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने न केवल हंगामा किया बल्कि बीच बचाव करने आए प्रधान आरक्षक के साथ सरेआम मारपीट और झूमाझटकी भी की। युवक खुद को सीआरपीएफ का डीआईजी बताकर घूम रहा था। पुलिस ने किया गिरफ्तार, निकाल दी हेकड़ी। देवास के बस स्टैंड क्षेत्र में लाल बत्ती लगी एक स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी थी। संदिग्ध वाहन को देखकर पुलिस को शक हुआ और मौके पर पहुंचकर जांच की गई। इस दौरान कार में बैठे युवक ने खुद को सीआरपीएफ का डीआईजी बताते हुए अपना नाम सौरभ राणा निवासी भोपाल बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसकी सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी गई। एमपी में वंदे मातरम पर संग्राम, सीएम के बयान पर जीतू पटवारी का पलटवार, बोले हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में वंदे मातरम को लेकर छिड़ा विवाद अब प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस की महिला पार्षद के राष्ट्रगीत गाने से इनकार करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। मध्य प्रदेश से खरीद कर दिल्ली में बेचने की थी तैयारी। उन्नाव में 10 लाख का गांजा बरामद। उन्नाव में पुलिस ने 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है, जिसे मध्य प्रदेश से खरीदा गया था और वैगनार कार से दिल्ली में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण कार रुक गई। पुलिस की पूछताछ में सभी घबरा गए। कार में बैठे लोग डर के मारे भागने लगे। पुलिस ने दौड़ा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में रात में पता चला कि कार में 10 लाख रुपए का गांजा है, जिसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। पूर्व डीएसपी संग दुर्व्यवहार के मामले ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सेनावृत्त यानी कि रिटायर्ड राजपत्रित पुलिस अधिकारी संघ के सचिव गिरीश सूबेदार ने रविवार को मीडिया से बताया कि यह घटना 2 दिन पहले उस समय हुई जब पूर्व डीएसपी पन्ना से ग्वालियर जा रहे थे। सूबेदार ने बताया कि पूर्व डीएसपी भरत सिंह चौहान द्वारा सीट बेल्ट न पहनने को लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि पन्ना जिले के मदला पुलिस थाना के कुछ पुलिस कर्मियों ने दुर्व्यवहार किया और चौहान व उनकी पत्नी को सशस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शहडोल में बड़ा हादसा टला, रेलवे ट्रैक मशीन की बोगी में लगी आग। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बिहारी रेलवे स्टेशन पर दोपहर के समय प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास साइडिंग ट्रैक पर खड़ी रेलवे ट्रैक मशीन की बोगी में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार यहाँ 4 कोच वाले वर्कशॉप कम रेस्ट फॉर ट्रैक मशीन खड़ी थी, जिसमें अज्ञात कारणों से आग भड़क उठी। घटना के समय बोगी के अंदर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे किसी जनहानि की खबर नहीं है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।